एक कंबल के ससुराल आई सौतन। बहुत ठंड है। हे भगवान, इस एक कंबल के ससुराल में मेरी ही आफत है। दीपिका थोड़ी लकड़ी लेकर आती है और जलाती है। अब थोड़ी सी राहत मिल रही है इस सर्दी से, वरना तो मैं मरने को हो रही थी। दीपिका की आवाज से लाजवंती नींद से उठ जाती है। क्या कर रही है बहू? इतनी रात में तुझे आग जलाने की पड़ी है? माँ जी, देखो ना कितनी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ठंड ना लग जाए तो मैं आग जला के थोड़ी सी गर्माहट कर लूं। अच्छा बहू, कोई बात नहीं, थोड़ी देर से आराम से तू भी सो जाना। ऐसा कहकर लाजवंती सो जाती है। भला इतनी ठंड में मैं एक ही कंबल में कैसे सो सकती हूँ? मेरा पति तो खर्राटे मार के सो रहा है। दीपिका का रंग सांवला था, उसकी अभी ही शादी हुई थी और वो बहुत परेशान थी एक कंबल के ससुराल में। अगले दिन सुबह, दीपिका मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे खाना बांध दिया या नहीं? ये लीजिए आपका खाना। अरे बहू, एक गर्मा गर्म चाय तो बना ले, तो एक पड़ोस वाली काकी घर पर आई हैं। लाजवंती के कहने पर दीपिका चूल्हे पर चाय बनाती है और जैसे पड़ोस की काकी को चाय देने आती है, वो उसे देखते ही कहती है, हाय ये क्या देख रही हूँ लाजवंती, तेरी बहू का रंग तो बहुत ही काला है। अरे तुझे सूरज के लिए कोई सुंदर सी लड़की नहीं मिली? मुझसे बोल देती, मैं तेरे घर एकदम चांद का टुकड़ा दिखने जैसी बहू लेकर आती। अब क्या ही बताऊं, इसकी शादी की जुबान तो मदन जी ने पहले ही दे दी थी। अब अपने पति की जुबान के चलते मुझे ये शादी करवानी पड़ी। ये सारी बातें सुनकर दीपिका को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिनों के साथ कुछ साल भी बीत जाते हैं और हर साल उसे अपने ससुराल में एक ही कंबल में गुजारा करना पड़ता है। इसी के चलते अब घर में सभी दीपिका को बहुत ताने भी देने लगते हैं। शादी को 3 साल हो गए, ये देखो तीसरी सर्दी आ गई है और अभी तक इस कल्लो अम्मा को एक बच्चा तक ना हुआ। माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़ी है, भगवान जब चाहेगा तब मुझे बच्चा होगा। तभी पड़ोस की ललिता आ जाती है। अरे लाजवंती बहन, क्या कर रही हो? ये लो मुंह मीठा करो, मेरे घर एक और पोता हुआ है। सीख ले बहू। कुछ ललिता की बहू से 3 साल का तीसरा बच्चा, तुझसे तो अभी तक एक भी ना जना गया। ये सुनकर बेचारी दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 3 साल से जब भी बच्चे की बात करो तो रोने लगती है। अरे रोना धोना अपने मायके में करियो, अगर यहाँ ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से कर दूंगी। कोई नहीं बहन, छोड़ो, कभी ना कभी तुम्हारे घर भी खुशियाँ आएंगी। ऐसा कहकर ललिता तो चली जाती है, लेकिन बेचारी दीपिका को पूरा दिन ताने भर भर के सुनने पड़ते हैं। अपनी सास के तानों से तो वो दुखी थी ही, अब बारी आती है उसके पति की। रात होते ही जब उसका पति वापस घर लौटता है, क्या बनाया है? राशन खत्म हो गया था, इसलिए चूल्हे की रोटी और चटनी बनाई है। ये रूखा सूखा ही बना सकती हो, मुझे नहीं खाना। ऐसा कहकर वो सोने के लिए कंबल में घुस जाता है, लेकिन सोने की जगह वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। अच्छा सच्ची में तुम बहुत प्यारी हो, मन कर रहा है अभी तुम्हारे पास आ जाऊं। सूरज जी आजकल रात भर पता नहीं किससे बातें करते रहते हैं। दीपिका ठंड में आंगन में जाती है और ठंडी पानी में बर्तन धोती है, जिसके बाद वो सभी काम निपटा कर कंबल में ठंड से बचने के लिए आती है। सूरज जी थोड़ा सा कंबल इधर कर दीजिए। सूरज उसकी बात नजरअंदाज करता है। कंबल का बस एक छोटा सा कोना बेचारी दीपिका पर होता है। बहुत ठंड लग रही है। एक तो छोटा सा कोना ही था कंबल का, ऊपर से आधी रात के पहल घर वाले उस कोने को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके बाद बेचारी दीपिका पूरी रात ठंड से ठिठुरती रह जाती है। ठंड, मुझे ठंड लग रही है। सुबह तक दीपिका की ठंड से बहुत हालत खराब हो जाती है और वो बेचारी ठंडी जमीन पर ही पड़ी रहती है। देखो तो इसकी कितनी जवानी चढ़ी है जो जमीन पर सो रही है। अरे दीपिका बहू उठ जा, सुबह हो गई। बहुत ठंड लग रही है माँ जी। ये तो तेरा हर रोज का है। यहाँ क्यों पड़ी हो? उठो और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ। दीपिका बेचारी बीमारी में भी उठकर घर के काम करती है। अब उसके ससुराल में कोई इज्जत नहीं करता था।
एक तो उसे बच्चा नहीं हुआ, ऊपर से उसी दिन उसे एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। ओह, कितनी ठंड है। मेरे स्वेटर को 3 साल हो गए हैं, अब इसमें ठंड नहीं रुकती। दीपिका हटो मेरे सामने से। अरे आप आ गए, लेकिन ये लड़की कौन है? अरे कल्लो तुझे बोला ना मेरे रास्ते से हट। दीपिका की आंखों के सामने से उसका पति उसकी गोरी सौतन को घर में लाता है, जहां उसकी सास दरवाजे पर ही अपने बेटे और सौतन का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, अंदर आओ। बिल्कुल चांद की तरह गोरी और सुंदर है मेरी बहू। ये सब क्या चल रहा है? मेरे होते हुए इस घर में दूसरी बहू कैसे आ सकती है? दीपिका वहीं झाड़ू फेंक देती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? और सूरज जी, मैंने हमेशा आपको फोन पर किसी से बात करते हुए देखा। सब कुछ जानने के बाद भी अगर मैंने आपको किसी चीज के लिए रोका नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करेंगे। अरे कोयले की खादान, किस मुंह से तू ये सब बातें कर रही है? अरे 3 साल से एक पोता तो तुझे दिया नहीं गया और बड़ी बड़ी बातें करने लगी। बेबी, ये क्या तमाशा लगा हुआ है? मुझे यहाँ खड़े होते हुए बहुत ठंड लग रही है। इस तमाशे को अभी के अभी बंद करो। हाँ, तुमने सही कहा। अब इस घर में दीपिका की कोई जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो दीपिका को घर के बाहर ही धकेल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। सूरज जी, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊंगी? बहुत ठंड है बाहर में। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दरवाजा खोल दीजिए। बेचारी गरीब बहू की किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि उसके ससुराल वालों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। तभी उसके रोने की आवाज से वहां पर गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हे भगवान, ऐसी किस्मत किसी भी औरत को ना मिले। बेचारी के ससुराल वालों ने उसे ठंड में घर से बाहर कर दिया। अरे ये तो होना ही था। आखिर ये बांझ जो ठहरी। क्या बात कर रही हो काकी? ये एक बांझ औरत है क्या? लोगों की बातें सुनकर बेचारी दीपिका का दिल और जल उठता है। वो रोते हुए सभी के सामने हाथ जोड़ती है। ये हमारे घर का मामला है। मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप सभी अपने घर से मतलब रखिए। दीपिका के कहने पर वहां से भीड़ खत्म हो जाती है। तभी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। बहुत ठंडी हवाएं हैं, मुझे ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं? थोड़ी सी लकड़ी ही जला लेती हूँ। वो लकड़ी इकट्ठा करके उसे जलाती है तो वहीं अपने घर में एक सुंदर बहू जो काफी गोरी होती है, लाजवंती और सूरज दोनों उसकी खिदमत में लग जाते हैं। मेरी बहू को भूख लगी होगी। ये ले बहू, मैंने बनाया है तेरे लिए खाना। ची 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 ची, क्या बनाया है ये तुमने? ऐसा खाना मैं नहीं खाती हूँ। मेरे लिए पिज्जा या पास्ता ऑर्डर करो। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, अभी कल खिला लाऊंगा। ये क्या, इतने फटीचर हो क्या तुम? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी काम थोड़ा चल नहीं रहा है इसलिए। कियारा टेढ़ा मुंह बना लेती है। कुछ देर में सब खाना खाने के बाद सोने जाते हैं। बहू, आजा कंबल में, आज बहुत ठंड है। सही कहा माँ, आज ठंड तो बहुत ही ज्यादा है। अरे आप लोग क्या पागल हो गए हो क्या? यहाँ सिर्फ एक ही कंबल है। मैं तुम सबके साथ इस एक कंबल में कैसे सो पाऊंगी? बहू, हम सब तो इसमें ही एडजस्ट हो जाते हैं, तू भी हो जाएगी। हाँ कियारा, आ जाओ, बहुत ठंड है। सूरज के कहने पर कियारा कंबल में आ जाती है, लेकिन रात भर कभी कंबल कोई खींचता तो कभी कोई, जिससे कियारा परेशान हो जाती है। अरे बस बहुत हुआ। एक तो गरीब, ऊपर से एक ही कंबल का ससुराल। मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुम लोग ही एक कंबल के अंदर सो लो, मुझे नहीं सोना। मुझे तो लगा था सूरज का बैकग्राउंड अच्छा खासा होगा, लेकिन ये तो खोटा सिक्का निकला। मेरे लिए तो कुणाल ही सही था, कम से कम वो बहुत पैसे वाला है। इतना कहने के बाद कियारा घर का दरवाजा खोलती है और चली जाती है। कियारा, अरे रुको रुको कियारा, अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मत जाओ। कियारा एक नहीं सुनती और चली जाती है। ये सब मेरे कर्मों का नतीजा है माँ। दीपिका जैसी भी थी वो हमारी गरीबी में हमेशा हमारे साथ रही और हमने उसकी जरा भी कदर नहीं की। पता नहीं बेचारी कहाँ चली गई ठंड में। सही कहा बेटा, मैंने भी उसे बहुत कुछ बोला। आज समझ आया कि हमारे अंदर खुद इतनी कमी थी और हम उसकी कमियों को गिनते थे जो उसमें कभी थी ही नहीं। सूरज और लाजवंती दीपिका को ढूंढने के लिए घर से बाहर आते हैं, जहां दीपिका घर के बाहर ही ठंड में कांपते हुए सो रही थी। सूरज उसे गोदी में उठाकर लाता है और घर में कंबल के अंदर आराम से सुला देता है। अगले दिन सुबह वो दोनों दीपिका से माफी मांगते हैं। दीपिका अपनी सास और पति को माफ कर देती है, जिसके बाद सूरज उसका बहुत ध्यान रखता है और पैसे जोड़कर उसके लिए एक नया स्वेटर और कंबल लेकर आता है।
कुछ समय बाद दीपिका प्रेग्नेंट भी हो जाती है और वो एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म देती है और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।